हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि एडवांटेजेस क्या क्या है। तो अब आगे चलते हैं। जब यहाँ पे देखें तो ये कंपोनेंट्स जो है ना हम पढ़ के फिर हम खत्म करते हैं क्लास को। फिर उसके बाद जो है ना 11 बजे अगेन हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने लैब को। ठीक है। तो रहमान अपना आप जो है माइक ऑफ करें। कंपोनेंट्स को देखते हैं डेटाबेस। तो कंपोनेंट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो यूजर्स है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा। ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम थोड़ा सा मैं समझा दूं आप लोगों को। तो डायग्राम में बेसिकली क्या होता है कि जब से सबसे जो हमारे पास नीचे वाली जो लेयर होती है, ठीक है, बॉटम लेयर। तो यहाँ देख सकते हैं कि बॉटम लेयर के ऊपर हमारे पास क्या होता है? डेटाबेस होता है। ठीक है। तो डेटाबेस के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है। जो क्या कर रहा होता है कि डेटाबेस के साथ इंटरएक्ट कर रहा होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से इंटरएक्ट करता है कि फॉर एग्जांपल जो क्यूरीज हम लिखते हैं कि एक यूजर है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके कोई भी एक एसक्यूएल क्यूरी लिखता है, तो एसक्यूएल क्यूरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? उस क्यूरी को कन्वर्ट करता है उस लैंग्वेज के अंदर जो डेटाबेस इजीली समझ सकता है। ठीक है। तो डेटाबेस क्या करता है कि उस डेटा को रिटर्न करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा कि जो भी डेटा रिटर्न हुआ डेटाबेस के बाद से, वो में क्या करेगा, एक फॉर्मेट में, जो उसको हम समझ सकते हैं टेबल की फॉर्मेट में, जो है फॉर्मेट बना के टेबल का वो यूजर को शो करवाती है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डेटाबेस एप्लीकेशन, यानी आपने कोई भी एक एप्लीकेशन बनाया हो, आपका वेब ऐप भी हो सकता है, आपका मोबाइल ऐप भी हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो आप उसके जरिए क्या करते हो, कोई भी क्यूरी वगैरह अगर परफॉर्म करते हो अपनी पर्सनल बनाई हुई एप्लीकेशन में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास आपकी क्यूरी जाती है। फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि डेटाबेस को क्यूरी जो है ना कन्वर्ट करके सेंड करता है। फिर उसके बाद डेटाबेस जो है रेस्पॉन्स देती है हमें। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे सेम चीजें आप देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने पीछे जो है मैंने बता चुका हूँ सेम चीजें। अब डायग्राम में देखिए कि ऐप और वेबसाइट और डेटाबेस क्या बता के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग ना यूज करते हैं डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि एडिशन, एक्सेस, अपडेटिंग एंड डिलीशन, यानी डेटा इंसर्ट करने के लिए, टेबल बनाने के लिए, डेटा को जो है ना व्यू करवाने के लिए, डेटा डिलीट और अपडेट करने के लिए। ठीक है, डेटाबेस से जैसे कि हम कोई भी यूजर या स्टूडेंट का जो है ना रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें उस चीज के लिए जो है काम आते हैं। अब देखो सिंपल आगे फॉर एग्जांपल है, क्या कर रहा होता है कि डेटाबेस एक्टिंग एज अ कनेक्टर। अब ये तो हो गया कि वेब और वेबसाइट हम तो यूज कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि पीछे कौन कौन सी चीजें काम कर रही होंगी उस वेबसाइट के या एप्लीकेशन के। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वेब एप्लीके वेबसाइट या जो है ना एप्लीकेशन, ठीक है, इसके और डेटाबेस के दरमियान बीच में हमारे पास क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, जो हमारे बीच में एज अ कनेक्टर जो है काम कर रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ देखो, with the basic difference is clear that the database store the data and provide the method to access it। कि डेटाबेस क्या करता है कि डेटाबेस डेटा को जो है ना स्टोर करता है और एक कोई भी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली क्या कर रहा होता है कि कन्वर्ट करता है क्यूरीज को किसी भी मीनिंगफुल कमांड से और इन्वोक करता है मेथड टू यूज एक्सेस द डेटाबेस। यानी क्यूरीज जो हम लोग लिखते हैं तो क्या करता है, उस मीनिंगफुल जो है ना कमांड्स में कन्वर्ट करता है जो डेटाबेस उस जो है कमांड्स को समझे और उसके बाद क्या करे, हमें जो है ना एक्सेस प्रोवाइड करे डेटा की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली होता क्या है।
आगे जरा हम लोग जाएं तो क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था ना कि स्ट्रक्चर डेटाबेस जो है ना, तो मैंने बोला कि स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, रिलेशनल डेटाबेस में क्या होती है कि टेबल्स वगैरह होती है, ठीक है। और हिरार्चिकल डेटाबेस में क्या होता है कि ट्री की शक्ल में जो है ना, ये सारी हिरार्चिकल जो है फॉर्म में डेटा जो है स्टोर हो रही होती है, ठीक है। तो नेटवर्क डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि डेटाबेस सेम होता है, लेकिन वो एक पूरे नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स वगैरह होंगे तमाम के तमाम उस नेटवर्क उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। एक क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये उसके सारी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वगैरह उसी की तरह ही जो ये होता है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें रिलेशनल डेटाबेस पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि बेसिकली डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है। हमें रेफरेंस मटेरियल्स वगैरह भी सारी चीजें जो है मिल गई हैं। आउटकम्स पता चल गया, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, और मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब टाइम क्या हो रहा है अभी? 10:30 हो रहे हैं, ठीक है। ठीक आधे घंटे बाद 11 बजे सब अगेन ऑनलाइन आओगे। और कोशिश करना है कि अपने लैपटॉप के साथ ही ऑनलाइन होना, मोबाइल से ऑनलाइन नहीं होना आप लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, लैब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 11 बजे। उस लैब के अंदर हम लोग आज इंस्टॉलेशन करेंगे और कुछ बेसिक कमांड्स मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस दिखाऊंगा भी मैं, बेसिकली डेटाबेस होता क्या है, किस तरह से किस फॉर्मेट में जो है डेटा स्टोर होते हैं, और हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, हमें क्यूरीज कहाँ लिखनी है, ठीक है। तो मैं पहले अटेंडेंस ले लूँ क्लास का, उसके बाद फिर 11 बजे जो होंगे, ये जो बीच में छोड़ के जो जा रहे हैं ना बच्चे, दोबारा नहीं आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, बता देना। ठीक है, फिक्स 11 बजे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आज के लेक्चर के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन करना है किसी को? किसने हैंड रेस किया है, किसने हैंड रेस किया? मरियम, 1 मिनट में अलाउ करता हूँ आपको। जी। सर सेशन 2 आपने लिखा है। आप आज तो हमारा फर्स्ट सेशन है। मैं यहाँ जूम की सेशन की बात कर रहा हूँ, वो मेरा अपना मसला है ना। अच्छा सर। समझ गया। और किसी को कुछ पूछना है?